अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूँ मोहसिन भुजिया और आज अपने नए व्लॉग के साथ मौजूद हूँ शालामार बाग के दाखिली दरवाजे पर। आप जानते हैं कि लाहौर में जो है काफ़ी बागात पाए जाते हैं, इसलिए लाहौर को बागों का शहर भी कहते हैं। और इन बागों में जो सबसे खूबसूरत और कदीम बाग है वो है शालामार बाग। तो आज आपको मैं शालामार बाग की सैर करवाता हूँ। आप जो है जी तो व्यूअर्स, ये हम आ गए हैं शालामार के जो मेन एंट्रेंस है। कहा जाता है कि शाहजहाँ जो है वो एक दफ़ा लाहौर आया। जब शाहजहाँ लाहौर आया तो उसने एक रात जो है अपने वालिद की मज़ार पर गुजारी। तो वहाँ उसने ने जो है वो एक ख्वाब देखा और ख्वाब में उसने एक बाग देखा। और जब शाहजहाँ सुबह उठा तो उसने जो वो नक्शा था वो सारा अपने जो वज़ीर हैं उनके सामने पेश किया। तो सब ने इसको खूब पसंद किया। तो ये जो नक्शा था ये दरअसल शालामार बाग का नक्शा था। और शालामार बाग का जो नाम है इसके हवाले से भी काफ़ी जो है वो तज़ाद पाया जाता है। आज भी जो कुछ लोग हैं वो शालामार बाग को जो है शालीमार बाग के नाम से भी पुकारते हैं। कहा जाता है कि शाहजहाँ जो है उसने इस बाग का जो नाम था वो शोला माँ रखा था, जो कि तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और जिसके मतलब है चाँद का शोला। और फिर दूसरी मरतबा इसका नाम जो है वो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में तब्दील हुआ। कहा जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर की जो बेटी थी ज़ेबुन्निसा, वो बाग का जो दूसरा तख्ता था जिसको फैज़ बख्श कहते हैं, वहाँ पे बैठ के शायरी करती थी। ज़ेबुन्निसा जो है वो एक अच्छी शायरा थी, इसीलिए उस दौर में इस बाग को जो है वो ज़ेबुन्निसा बाग के नाम से भी पुकारा जाता रहा। ये जो है ये जगह ये जो यहाँ पे लोग आते थे उनके लिए बैठने की जगह बनाई गई थी, जिसको आप इंतज़ारगाह भी कह सकते हैं। तो जब राजा रंजीत सिंह का दौर शुरू हुआ और मुग़लों का दौर हुकूमत ख़त्म हुआ तो राजा रंजीत सिंह ने भी इसका जो नाम है वो तब्दील कर दिया और इसका नाम जो है वो शैला बाग रख दिया। शैला का मतलब जो है सुरमई आँखों वाली लड़की के हैं। लेकिन जब राजा रंजीत सिंह का दौर ख़त्म हुआ तो लोगों ने दोबारा से इसको शालामार बाग कहना शुरू कर दिया। शालामार बाग की जो तामीर है वो 17वीं सदी 1641 में शुरू हुई और इसको बनने में जो है वो 1 साल का अरसा लगा और 1642 में जो है बाग मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। इसको बनाने के में कुल लागत जो है वो उस वक्त के 6 लाख रुपए आई। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं
यहाँ से गुजर कर आगे आप जाते हैं फरा बख्श, फैज़ बख्श और हयात बख्श तक से हैं, उनकी तरफ आप जाते हैं। जो पानी की तरसील है, ये आपको जो फौरे वगैरह नज़र आ रहे हैं, पानी की तरसील के लिए कश्मीर के पहाड़ों में से एक नहर खोदी गई और ये नहर जो है 150 किलोमीटर लंबी नहर थी और कहा जाता है कि इसको जो है वो खोदने में उस वक्त के 2 लाख रुपया खर्चा आया। ये मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि उस वक्त के, अगर आप आज से 20-25 साल पहले का अंदाज़ा लगाएं तो करेंसी की वैल्यू आप देख लें। अगर वही आप 300-400 साल पीछे जाएं तो उस वक्त करेंसी की वैल्यू क्या। जी तो व्यूअर्स, अब मैं पहुंच चुका हूँ शालामार बाग का जो सबसे ऊपर वाला तख्ता है, जिसको फरा बख्श तख्ता कहते हैं। बेसिकली लाहौर के शालामार बाग है, उसके टोटल 7 तख्ते थे, तो अब इनमें से सिर्फ 3 तख्ते बाकी रह गए। जो सबसे ऊपर वाला तख्ता है वो फरा बख्श है और जो दरमियान वाला फैज़ बख्श और सबसे नीचे वाला जो हयात बख्श है। ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है, अगर आगे जाएंगे तो आगे जो है फैज़ बख्श आएगा और सबसे नीचे जो है हयात बख्श आएगा। तो चलें, अब आपको मैं ले जाता हूँ फैज़ बख्श तख्ते की तरफ। अच्छा, फरा बख्श तख्ता जो है, इसमें जो है वो टोटल 105 फुआरे हैं। ये आपको जो फुआरे नज़र आ रहे हैं, इनकी तादाद 105 है। और इसी तरह जो है जो फैज़ बख्श है, उसमें जो है 152 फुआरे हैं। और हयात बख्श जो है, जो सबसे नीचे वाला है, उसमें जो है वो 153 फुआरे। अगर इनको आप टोटल करें तो ये 410 फुआरे बनते हैं। ये जो फरा बख्श है, इसके हवाले से तारीख़ में ये भी दर्ज है कि कहा जाता है कि जब शाहजहाँ जो है उसने अपने बेटे दारा शकू को अपना जानशीन मुकर्रर किया तो औरंगज़ेब आलमगीर ने उसके ख़िलाफ़ जो है बगावत कर दी और अपने वालिद शाहजहाँ को ताजमहल आगरा में कैद कर दिया और अपने तमाम भाइयों को कत्ल करके पूरी सल्तनत के ऊपर काबिज़ हो गया। तो जब औरंगज़ेब आलमगीर पूरी सल्तनत पर हुक्मरान बन गया तो उसकी जो तख्त पोशी थी वो इस तख्ते पर हुई थी। ये जो फरा बख्श तख्ता है, इस तख्ते पर उसकी ताज पोशी हुई थी। ये आपको देखें फुआरों का एक पूरा झुरमट सा नज़र आ रहा है। अच्छा, जहाँ पे ये काफ़ी मिक़दार में यहाँ पे जो है फुआरे वगैरह लगाए गए हैं, तो काफ़ी दरख्त भी जो है इसमें लगाए गए थे, जिनमें जो है वो आम, जामन, आलू बुखारा, खुबानी, आलूचा और दीगर जो है वो पौधे शामिल थे। और काफ़ी फूलदार पौधे भी थे, जिनमें गुलाब, चंबेली और दीगर खुशबूदार पौधे भी लगाए गए थे। तो अब हम जाने लगे हैं शालामार बाग का जो दूसरा तख्ता है फैज़ बख्श, उसकी तरफ। अच्छा, इन तीनों तख्तों में जो है वो 15-15 फीट का जो है फासला है। इनके 15 फुट ऊपर जो है वो फरा बख्श है, 15 फुट नीचे जो है फैज़ बख्श और उससे 15 फुट जो नीचे है वो हयात बख्श है। जी तो व्यूअर्स, ये जो मेरे पीछे आपको एक कमरा नज़र आ रहा है, दरअसल जो है ये विलियम क्राफ्ट के नाम से मंसूब है। कहा जाता है कि विलियम क्राफ्ट जो है ये एक स्याह था और 1820 में ये लाहौर आया और इसका मकसद जो है वो लाहौर और पंजाब की इतिहाद था। तो राजा रंजीत सिंह जो है उसने, क्योंकि राजा रंजीत सिंह का जो ख़ास मेहमान था, उसने उसके लिए ये जो है एक ख़ास तौर पर एक कमरा तामीर कराया। तो आए, मैं आपको इसके पुराने खतोसाल दिखाता हूँ। ये जो कमरा है ये उस वक्त का एयर कंडीशनर रूम था। आप सोच रहे होंगे कि
300 साल पहले एयर कंडीशनर रूम कहाँ से आए। तो बेसिकली ये इस तरह था कि ये साथ एक कुआं आपको नज़र आ रहा है। इस कुएं से जो है वो पानी इस कमरे के अंदर नालियाँ बनी हुई थी, नालियों के अंदर पानी जाता था और नालियों से पानी इन जालियों में जाता था। ये जो जालियाँ आपको नज़र आ रही हैं, जब इन जालियों में पानी जाता था तो जब बाहर से हवा पड़ती थी तो अंदर का जो टेम्परेचर था बिल्कुल ठंडा हो जाता था। और इसी कमरे के हाथे में जो है ये एक हौज भी बना हुआ है, खाने के लिए बनाया गया है और साथ में इसके लिए फुवारा लगा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं शालामार बाग का जो दूसरा तख्ता है, फैज़ बख्श। ये फैज़ बख्श की जो है वो दाखिली एंट्रेंस थी। तो यहाँ से आप देखें बाग का जो है वो मेन हिस्सा शुरू होता है। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये फरा बख्श है और ये नीचे वाला जो है ये फैज़ बख्श है और इससे जो नीचे है 15 फुट वो है हयात बख्श। तो अब हम नीचे चलते हैं। ये साथ ही जो है वो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ये छोटी ईंटों से बनाई गई हैं और खड़े रंग की ईंटों से। यहाँ पे जो है वो लाल संगे मरमर जो है वो लगाया गया। ये जो दीवारें हैं ये सारी लाल और सुर्ख संग मरमर की हैं। जी, तो ये जो आपको नज़र आ रही है ये दरअसल सावन भादू की बारादरी है। इसको सावन भादू की बारादरी जो है वो इसलिए कहते हैं कि जैसे आप सावन के मौसम में देखते हैं कि हर वक्त जो है वो बारिश होती रहती है, तो इसी तरह जो है यहाँ से ऊपर से पानी आता था इस आबशार से और हर वक्त यहाँ से पानी बरसता रहता था। और ये जो आपको ये चट्टान नज़र आ रही है, इसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो काट के इसको नहीं बनाया गया, बल्कि ये एक ही चट्टान थी और इसके ऊपर जो है वो नक्शकारी की थी। जब यहाँ से पानी गिरता है तो इस तरह लगता है कि जिस तरह बारिश हो रही है, इसीलिए इसको सावन के मौसम से तशबीह दी गई है। और ये साथ ही इसका जो है एक बड़ा फुवारा लगा हुआ है। और ये जो है ये फैज़ बख्श का तख्त है, जहाँ पर जो है बादशाह सलामत बैठा करते थे। और ये जो आपको साइडों पे नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक ये, यहाँ पे जो है वो म्यूज़िक बजाने वाले बैठते थे जिनको जिंदे कहते थे। और दरमियान में जो है वो ये जो जगह है, यहाँ पे जो है रकासाएँ बैठती, रकासाएँ रक्स किया करती थी। और साइडों पे जो है यहाँ पे जो है वो ये जो साइडें बनी हुई, यहाँ पे तकिए वगैरह लगे होते थे और यहाँ पे तमाम दरबारी बैठा करते थे।
इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि शाहजहाँ का जो एक पोता था जहांदाद, वो भी अपनी एक हिंदू महबूबा के साथ यहाँ पर अक्सर आया करता था। जहांदाद ने जो है सिर्फ 11 महीने हुकूमत की, और क्योंकि वो एक अय्याश तरीन बादशाह था, इसीलिए जो उसने सिर्फ 11 महीने उस हुकूमत की। कहा जाता है कि जहांदाद से एक दफ़ा उसकी जो महबूबा थी, उसने जहांदाद से जो है वो एक फरमाइश की कि मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने जो एक शख्स है वो हाथियों के पाँव के नीचे आकर मर जाए। तो जहांदाद ने इसकी जो ख्वाहिश है उसको पूरा किया और जेल के अंदर से 2 से 3 बंदों को निकाला और हाथियों के सामने फेंक दिया। वो जो आगे आपको नज़र आ रहा है वो चीनी खाना है, वहाँ पे भी आपको ले जाता हूँ। गैलप सर्वे के मुताबिक जो है ये दुनिया की दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों ने जो है वो विज़िट किया और सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया। दुनिया में जो है वो इस वक्त 812 मकामात ऐसे हैं जिनको आलमी वर्षा की हैसियत हासिल है। उनमें से 34 जो हैं उनको हिफाजत ना होने की वजह से इंतहाई ख़तरात लाहक हैं, और शालामार बाग और शाही किला जो है ये भी उन्हीं में से एक है। शालामार बाग और शाही किला को सन 2000 में जो है इस फहरिस्त में शामिल किया गया। ये जो जगह है यहाँ पर सरजिंदे बैठ कर म्यूज़िक बजाते थे और यहाँ पर जो है वो रकासाएँ जो हैं वो रक्स किया करती थी। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आज के दौर से देखें, सोचें कि वहाँ पे जो है वो बादशाह सलामत बैठे हैं और इधर पूरे दरबारी बैठे हैं और ये सामने आमने सामने म्यूज़िक बज रहा है और दरमियान में रकासाएँ रक्स कर रही हैं, तो क्या नज़ारा होगा। अब आपको मैं लेके जाने लगा हूँ जो चीनी खाना है उसकी तरफ। इस बाग में जो है काफ़ी रद्द-बदल भी किया गया है, लेकिन ये वाली जो ईंट है ये ऐसे लग रहा है जैसे कि पुरानी है, क्योंकि जब सिखों का दौर हुकूमत शुरू हुआ तो उन्होंने कहा जाता है कि बहुत इस बाग को नुकसान पहुँचाया। जो इसके कीमती पत्थर थे वो भी निकाल लिए गए और कीमती दरवाजे वगैरह उनको भी जो है वो बेच दिया गया। लेकिन राजा रंजीत सिंह की जब हुकूमत आई तो उसने जो है इस बाग की हिफाजत की। ये अब जो है मैं सबसे नीचे वाले तख्ते पर पहुंच चुका, जिसको हयात बख्श कहते हैं। जी तो हम पहुंच चुके हैं ये चीनी खाने की तरफ। कहा जाता है कि बेसिकली जो है ये अगर यहाँ से आप ये जो सबसे नीचे वाला तख्ता है वहाँ आगे से जो राइट साइड पे जो है वो लाहौरी दरवाज़ा और लेफ़्ट साइड पे जो है वो दिल्ली दरवाज़ा है। दिल्ली दरवाज़ा जो है ये शाही महल की तरफ जाता था, तो बादशाह इधर से ही आता था। तो जब बादशाह दिन के वक्त बाग में इंटर होता था तो यहाँ पे जो है वो ताज़ा फूल रखे जाते थे और ऊपर से पानी के कतरे गिरते थे। तो बादशाह को वेलकम करने के लिए जो है ये फूल रखे जाते थे और ये इंतहाई खूबसूरत मंजर होता था। और कहते हैं कि जब बादशाह सलामत रात को आते थे यहाँ पे तो ये जो छोटे छोटे झरोके हैं इनके अंदर चिराग रखे जाते थे और ऊपर से पानी गिरता था। तो ये जो समा एक कॉफ़े खज़ां की तरह का समा होता था। और ये इसके बाहर जो है ये फुहारे लगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हयात बख्श है इस पे जो है टोटल 153 फुहारे लगाए गए हैं। इस बाग के हवाले से एक और भी दास्तान मौजूद है। कहा जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर का जो बेटा था उसको 7 साल के लिए इस बाग में कैद रखा गया था, क्योंकि उसने काफ़ी दफ़ा जो है औरंगज़ेब आलमगीर के ख़िलाफ़ बगावत की
तो औरंगज़ेब आलमगीर ने उसको कत्ल तो नहीं किया, लेकिन उसको 7 साल के लिए शालामार बाग के अंदर कैद कर दिया। उसको बाकी की तमाम सहूलियात मौजूद थी, लेकिन उस पर पाबंदी ये थी कि वो किसी से मुलाकात नहीं कर सकता था। ये वाला गेट जो है इसको दिल्ली गेट कहते हैं, और ये जो शाही महल है इसका जो रास्ता है वहाँ तक जाता है। यानी कि बादशाह सलामत जो है वो शाही महल से निकलकर इस रास्ते से जो है वो बाग में इंटर होते थे, और यहाँ से जो है वो हयात बख्श से ऊपर फैज़ बख्श की तरफ जाते थे। और इधर जो है वो लाहौरी गेट है, और ये सामने मलका नूरमल का चरौका है। यहाँ पर मलका नूरमल बैठा करती थी। ये जो दरवाजे हैं इनमें हाथियों और घोड़ों के गुजरने के लिए भी रास्ते बनाए गए थे। अच्छा, ये जो जगह यहाँ पे जो शालामार जहाँ पे बनाया गया था, दरअसल जो ये जगह है ये एक अराई ख़ानदान था, उसकी मलकियत थी। जब शालामार बाग शाहजहाँ ने इस पर तामीर किया तो उसके बाद उसने जो निगरानी थी वो इसी ख़ानदान को सौंपी थी। और कहा जाता है कि जब 1962 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो उसने जो है वो निगरानी इनसे लेकर हुकूमत के अंडर कर दी। दरअसल इसके पीछे वाक़या ये था कि जब अयूब खान ने मार्शल लगाया था तो उस वक्त इस फैमिली ने जो है उनकी मुखालफत की थी। तो इसलिए जो जनरल अयूब खान ने इनसे कोई ज़मीन वापस लेकर और गवर्नमेंट के अंडर कर दी। ये बेसिकली जो है मेन ये है कि यहाँ से बादशाह सलामत आते थे, और यहाँ से जो है वो ये पहला तख्त था, फिर दूसरा तख्त था, फिर तीसरा तख्त था। जैसा कि लाहौर के बारे में कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं तकिया जमिया नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि जिसने ये शालामार बाग नहीं तकिया वो जमिया ही नहीं। तो आप इस जगह पर लाजमी तशरीफ़ लाएँ। और आज की वीडियो के साथ हमें दीजिए इजाज़त, और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि अगला वीडियो में